समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, एक सर्प पिछले जन्म में धर्म गुरु बना था और इसी तरह का गुरु इस सब प्रकार के कुकर्मों को करो और भगवान का भजन भी करो। ये केवल शिष्य के धन का हरण किया था, आज मर करके सर्प की जोनी में आ गया और उनके जितने चेले थे सब मर करके चींटियां बन गए। ये चींटियां आज गुरु के शरीर के मांस को खोद खोद करके चींटियां सब खा रही है, ये चेले सब खा रहे हैं और कह रहे हैं गुरुदेव आप तो बोले थे कि हमारी शरण में आ जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार लग गई है ना, लेकिन अब वो तो असमर्थ हो गए, सांप की जोनी में आ गए, क्या बेड़ा पार लगेंगे। अपने दुख में पड़ा हुआ तो शिष्य को कहां पर सुख पहुंचाएंगे, कहां तक सुख दे सकते हैं, कहां तक सुख दे सकते हैं। आज दोनों नरक में ठेला हो रहा है ना, दोनों नरक में पड़ा हुआ है। सज्जना गुरु तो धारण करना है, लेकिन सच्चे सदगुरु को जीवन में धारण करना है। सच्चित जग में रहते दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, जो इस तरह के लक्षण को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, जो अपने शिष्य के सारे संशयों का निवारण करने वाले होते हैं, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, ऐसे को अपना गुरु बनाना चाहिए। तुरंत ऐसे गुरु की पहचान नहीं होगी, कुछ समय तक ऐसे गुरु के संग में रहना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो कोई कहे साधु को चीना तुलसी हाथ कान पर दीना। जल्दी चीन सकेगा साधु महात्मा को। हम आप तो साधारण स्तर के प्राणी हैं। माता सीता ये भी साधु को पहचान पाई? नहीं पहचान पाई। रावण साधु का वेश बना करके उनके पास भिक्षा मांगने के लिए गया, उसके चक्कर में पड़ न गई। लक्ष्मी की अवतार है सीता, ये कोई साधारण नहीं है। ये भी माता सीता रावण को नहीं पहचान पाई, उसके चंगुल में फंसे, कितना दुख हुआ उनको। उसी प्रकार से भी कोई गुरु को नहीं पहचानेगा, उनके चंगुल में फंस जाएगा न, तो जितना दुख भोगना पड़ रहा सीता को उतना दुख भोगना पड़ेगा भी जीव को। इसलिए सोच समझ करके गुरु धारण कीजिए, उनका कुछ समय तक संग कीजिए, देखिए कि इनका आचरण सही है कि नहीं। गुरु महाराज ने जिस तरह से बतलाया गुरु का आचरण ऐसा होना चाहिए, उस तरह का आचरण इसका है कि नहीं। अगर है तो उनको गुरु मान करके उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। नहीं है तो झूठे गुरु के पक्ष को तजद में कीजिए, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। झूठे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए, उनके पक्ष में नहीं रहना चाहिए, उनका तुरंत त्याग होना चाहिए। उनकी शरण में रहने से जीव का भला नहीं, जीव का कल्याण नहीं। सुन रहे थे ना पाठ में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले गुरु के चरण कमल को प्रणाम किया है, बाद में गुरु के चरण रज को प्रणाम किया है। तो कैसे गुरु हैं ये साधारण गुरु हैं। पाठ में सुन रहे थे, हम सभी लोग सुने हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, मैं ऐसे गुरु के चरण को प्रणाम करता हूं जिनका चरण कमल के समान है, जो कृपा के समुद्र हैं, मनुष्य रूप में हरि हैं, मतलब ईश्वर हैं, जिनका वचन सूर्य की किरण के समूह के समान है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करेनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे गुरु के चरण कमल को प्रणाम किए। ये कोई साधारण गुरु हैं क्या? बोले जिस गुरु का चरण कमल के समान है। इसका आशय, इसका अभिप्राय क्या होता है सुनिए आप लोग। कमल सरोवर में खिलता है, सूखी जमीन में सब कमल नहीं होता है, सरोवर में खिलता है। जिस सरोवर में कमल खिलता है उस सरोवर में एकाएक 10-20 बांस ऊंचाई पानी आ जाए, क्या कमल पानी में डूब जाएगा? पानी में कभी कमल नहीं डूबता। कितनों सरोवर में पानी आ जाए तो कभी कमल पानी में नहीं डूबता, पानी से ऊपर ही ऊपर रहता है, ऊपर ही ऊपर रहता है। जो सच्चे सदगुरु होते हैं ना, उनके जीवन में कितनों दुख आ जाता है, कितनों संकट आ जाता है, कितनों विपत्ति आ जाती है, तो क्या
अपने मार्ग का परित्याग करते हैं? कभी नहीं। सभी प्रकार के दुखों में, सभी प्रकार के झंझटों में, सभी प्रकार की विपत्तियों में एक समान बने रहते हैं। मतलब दुख से उपराम रहते हैं, दुख से उपराम रहते हैं। संसार में को कितनों कष्ट आ जाए, कितनों दुख आ जाए, वो ऊपर रहते हैं। इसलिए का सदगुरु का चरण कमल के समान है। जैसे कमल पानी से ऊपर रहता है, वैसे सच्चे संत सदगुरु का चरण, सच्चे संत सदगुरु सभी प्रकार के दुखों से ऊपर उठे हुए रहते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, किसी प्रकार का दुख आ जाता है, उससे वो विचलित नहीं होते हैं। हम लोगों की यहाँ मुख्य रूप से दो गुरु हुए हैं। कौरव पांडव के गुरु थे द्रोणाचार्य, ये भी गुरु हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। समाज रूप में थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं। तो 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये भी एक गुरु है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने द्रोणाचार्य को सच्चा गुरु नहीं माना। भले सामर्थ्य उनके भी अंदर में है, शक्ति उनके भी अंदर में है, लेकिन उनको पुत्र का मोह खा गया, उनको समाप्त कर दिया। जब पुत्र की मृत्यु की बात वो सुने, विचलित हो गए। सभी लोग जानते हैं, विचलित हो गए। जो महाभारत का अध्ययन किए हैं, सत्संग सुने हैं, विचलित हो गए हैं। इतना विचलित हो गए, पुत्र के मरने की बात को सुने, जबकि पुत्र उनका मरा नहीं था। अश्वत्थामा मरा नहीं था। झूठ मूठ का उनके सामने महल्ला किया गया। युधिष्ठिर जी महाराज बोले तो झूठे बोले। अश्वत्थामा हतो कान, अश्वत्थामा मारा गया, झूठ ही बोले थे वो, सच्ची बात तो बोले नहीं थे। इसका परिणाम भी इसको भोगना पड़ा था। जब वो सुने कि हमारा पुत्र मारा चला गया, तो अंतर की दृष्टि से देखना चाहिए कि सही में मारा गया कि नहीं मारा गया। देखे भी नहीं, इतना मोह हुआ कि युद्ध करना छोड़ा। उनका शरीर कांपने लग गया, थर थर करने लग गया। वो रथ पर से नीचे लुढ़क करके गिर गए। उसी अवस्था में उनकी गर्दन को काट ली गई। सभी लोग जानते हैं ना। ये भी गुरु हैं, लेकिन इनको पुत्र का मोह सताया है। इसलिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा कि द्रोणाचार्य का चरण भी कमल के समान है, क्योंकि ये दुख से दुखी हो गए, पुत्र के दुख से दुखी हो गए, विचलित तो हो गए। इनको मोह सताया, पुत्र की आसक्ति सताया। लेकिन जो सच्चे सदगुरु होता है ना, उनको पुत्र का मोह नहीं सताता था, सताया है। उनको पुत्र की आसक्ति नहीं हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इनको 4 पुत्र थे। 2 पुत्र तो युद्ध मैदान में मुगल बादशाह की सेना के साथ मारे चले गए, और 2 पुत्र बचा था। सज्जनों, ये भी पकड़े गए। मुगल बादशाह की सेना इसको पकड़ ली। बादशाह के सामने में इनको ले जाया गया। बादशाह कहता है, इस्लाम धर्म को तुम स्वीकार करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों पुत्रों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह कहता, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लोगे, तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम्हारा प्राण बच जाएगा। इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करोगे, तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारा प्राण चला जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों पुत्रों ने क्या कहा, जान चली जाएगी ठीक है, प्राण चला जाएगा ठीक है, लेकिन अपने धर्म को छोड़ करके हम इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तब जल्लाद को आदेश करते हैं बादशाह, जिंदे इसको चुनाव से चुनौर दो। तो जीवित गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों पुत्रों को चारों तरफ से दीवार देना प्रारंभ किया, उनको बीच में रख करके। जब दीवार ऊपर उठी न, तो 2 पुत्रों में जो बड़े थे न, वो रोने लगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी अंतरात्मा से देख रहे थे, पुत्र के साथ इस तरह घटना घट गई है, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है।
और हमारे बड़े पुत्र, जो 2 पुत्र में बड़े पुत्र हैं, वो रो रहे हैं। तुमको पूछे, अरे शहीद होते समय वीर को रोना नहीं चाहिए, तू रो रहा है, क्या कारण है? क्या कारण है? तुमको अभी भी जीने की इच्छा है तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, जियो जियो। तू रो क्यों रहा है? तो क्या कहा था, नहीं पिताजी, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान जा रही, मेरा प्राण जा रहा है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि हमारे छोटे भाई हमसे बाद में संसार में आया, लेकिन दीवाल के अंदर ये पहले जा रहा है। छोटा धर्म है, दीवाल के अंदर ये पहले जा रहा है। मैं अपने भाई को देख करके रो रहा हूं। ऐसा नहीं कि हमारी जान जा रही, हमारा प्राण जा रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं, भाई को देख करके रो रहा हूं। पिताजी शहीद रहूंगा, अपने धर्म में परिवर्तन नहीं लाऊंगा, मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा जो अपना धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसको मैं त्याग नहीं सकता। जब इस तरह से बोले, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहीं से बोलते, चावस बेटा चावस। इनकी आंखों में सूर्य की धारा आई, इनको पुत्र का मोह सताया। एक एग्जाम्पल लिए, उदाहरण लिया, आप लोगों देखिए, द्रोणाचार्य भी गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी गुरु हैं। तो कैसे गुरु का चरण कमल के समान होता है? जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जैसे गुरु होते हैं, जो ऐसे गुरु होते हैं ना, जिनको संसार का कोई भी दुख नहीं सता सकता है। कोई भी समस्या आ जाने पर, कोई भी संकट आ जाने पर स्थिर रहते अपने धर्म पर, ये सच्चे सदगुरु होते हैं। सज्जना, इनका जो चरण होता है वो कमल के समान होता है। कितनों दुख आया, कितनों विपत्ति आई, तो ऊपर उठे रहते हो, माया रूपी जल में सबसे ऊपर उठे हुए होते हैं। उनका चरण सबसे ऊपर उठा रहा, कोई भी सुख दुख इनको सुखी दुखी नहीं कर सकता है। सभी अवस्था में सम रहते हैं। ये है संसद गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे सब सदगुरु के चरण कमल को प्रणाम किए हैं। फिर क्या बोले आगे, जो सच्चे सदगुरु होते कृपा के समुद्र होते हैं। कृपा के समुद्र, सज्जनों, पानी के समुद्र को तो हम आप देखे हैं, कृपा के समुद्र याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और धर्मशास्त्र को आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कृपा का समुद्र एकमात्र संसद गुरु को माना है, किसी देवी देवता को भी नहीं माना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, सुनिए आप लोग। सज्जनों, कुआं तालाब से आप पानी निकालिएगा तो कुआं तालाब का पानी समाप्त हो जाएगा, कुआं तालाब का पानी समाप्त हो जाएगा। नदी का भी पानी जाकर के समुद्र में मिल करके समुद्र हो जाता है, उनका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर नदी का स्रोत कहीं से लगा वो बंद हो जाए तो नदी भी सूख जाती है, वो भी सूख जाती है। लेकिन समुद्र का पानी कभी सूखा है, आप लोगों को पता है, जानते हैं? भले अगस्त मुनि पी लिए थे तो सूख गया था, अलग बात है, ये तो व्याकरण का विवाद है। और फिर तो समुद्र हो ही न गया। सज्जना, कुआं तालाब का पानी, नदी का पानी सूख सकता है, खत्म हो सकता है, उससे निकालते रहेंगे, उनका स्रोत खत्म हो जाएगा तो। लेकिन याद रखिएगा, समुद्र का पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है। महापुरुषों ने कहा, संत सदगुरु के अलावा इधर जो कोई भी देवी देवता हैं, कृपा तो इनके भी पास में है। अपने भक्तों पर ये सब कृपा करते रहते थे, इनकी कृपा समाप्त हो जाती है। ये सब कुआं तालाब नदी के समान है। लेकिन संत सदगुरु कृपा के समुद्र होते हैं, ये अपने भक्तों पर कितनों कृपा करते हैं, इनकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। ये कृपा के समुद्र हैं, इनकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती है। कुप्पा घाट में लगभग 300 दिन भंडारा होता रहता है, 12 महीने भंडारे होते हैं वहां पर। भविष्य कभी कभी भंडारा से खाली होता नहीं तो होते ही रहता है। भंडारा देने वाले को पूछिए ना, क्यों भंडारा दे रहे हैं, तो सभी लोग कुछ न कुछ गुरु माई कृपा बताएंगे। गुरु माई कृपा से नौकरी लग गई, गुरु माई कृपा से केस से छूट गए, ऐसे लोग बोलेंगे। गुरु माई कृपा से व्यापार में उन्नति हुई, बढ़ोतरी हुई, व्यापार हमारा बहुत बढ़िया से चलने लग गया। देख लीजिए, एक से एक कृपा बताते रहेंगे।
कोई कहेंगे शादी नहीं हो रही, शादी हो गई थी गुरु महाराज की कृपा से, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए गुरु महाराज की कृपा से। सबका अपना अपना है ना, सब बताएंगे गुरु महाराज कृपा, कुप्पाघाट गुरु महाराज कृपा से चल रहा है, गुरु महाराज की अज्ञात कृपा से कुप्पाघाट चल रहा है, याद रखिएगा। अगर गुरु महाराज अपनी कृपा को समेट लें कुप्पाघाट चलेगा भी नहीं। अब कुप्पाघाट की तो बात छोड़िए, संत मत संस्था भी नहीं चलेगी। ये संत मत की संस्था भी जो चल रही है ना, इन्हीं की कृपा से, भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, सब इनसे जुड़ रहे हैं कि नहीं, गुरु महाराज जी महापुरुष हैं, इनकी कृपा से ये हो जाता वो हो जाता है, लोग जुड़ रहे हैं इनसे, सदगुरु महाराज जी जुड़ रहे हैं। ये कृपा के समुद्र है, अपने भक्तों पर कितनों कृपा करते रहते हैं, कितनों कृपा करते रहते हैं, इनकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती है। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं।